आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट के चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर हम जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आपने कितनी बार खुद से कहा होगा कल से पढ़ाई करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ वैसा का वैसा। फिर हम क्या सोचते हैं, शायद मुझ में मोटिवेशन की कमी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं समस्या मोटिवेशन की नहीं है, समस्या आपके आसपास के माहौल की है। आपका कमरा, आपका मोबाइल, आपकी टेबल, आपके दोस्त, यहाँ तक कि आपके घर में रखा खाना भी सब मिलकर आपकी आदतें तय करता है। और यही बात एटॉमिक हैबिट के चैप्टर नंबर 6 में जेम्स क्लियर बताते हैं। आज की वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि अच्छी आदतें बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं, सही एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपकी जिंदगी तुरंत बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन पर भरोसा क्यों गलत है? दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहता। कभी आपका मूड अच्छा होता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कभी मूड खराब होता है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन पर चलेगी तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी, और बिना कंसिस्टेंसी कोई आदत नहीं बनती। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर अच्छी आदत बनानी है तो मोटिवेशन का इंतजार मत करो, सिस्टम बनाओ। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आप डाइट करना चाहते हैं, लेकिन आपके कमरे में चिप्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं। अब बताइए आपकी विल पावर कितनी देर तक टिकेगी? 10 मिनट तक, 15 मिनट, 30 मिनट, शायद 1 घंटा तक, लेकिन आखिर में आप खा ही लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपके आसपास जो चीजें रखी हुई हैं, आप उसको ज्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते। आप इमेजिन करो, अगर वही जंक फूड घर में ही ना हो या आपके आसपास ही ना रखा हो तो खाने का चांस कितना कम हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम आपकी इच्छा शक्ति की नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की थी। यहाँ पर एनवायरनमेंट आपको कैसे कंट्रोल करता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हम वो चीजें ज्यादा करते हैं जो हमारे सामने होती है, यानी जो चीज दिखाई देती है उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अगर टेबल पर फोन रखा है तो आप बार बार उसे उठाएंगे। अगर किचन में हेल्दी फूड रखा है तो अच्छा खाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब हम आपको सुपरमार्केट का सच बताते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, सुपरमार्केट में चॉकलेट्स और स्नैक्स अक्सर सामने क्यों रखे होते हैं? क्योंकि बिजनेस वाले जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अगर कोई चीजें आंखों के सामने रहेगी तो आप उसे लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप उसे सबसे पहले खरीदेंगे। यही रूल आपकी जिंदगी में भी काम करता है। आदतों का इनविजिबल ट्रिगर। कई बार हम सोचते हैं, मुझे अचानक कॉफी पीने का मन क्यों हुआ, अचानक इंस्टाग्राम खोलने का मन क्यों हुआ? असल में ट्रिगर आसपास होता है। शायद आपने कॉफी मशीन देखी है, शायद फोन की स्क्रीन चमकी, शायद के दोस्त को स्क्रॉलिंग करते देखा आपने और आपका दिमाग एक्टिव हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल, पढ़ाई की अगर हम देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्टडी टेबल पर क्या रखा है? फोन रखा है, गेमिंग डिवाइस रखे हैं, हेडफोन्स रखे हैं, कोई भी रैंडम सामान रखा है। अब फोकस कैसे आएगा? एनवायरनमेंट आपका ध्यान भटका। अगर सच में पढ़ना है तो टेबल पढ़ाई की होनी चाहिए। जेम्स क्लियर का रूल, लेखक कहते हैं, मेक द कॉज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस, यानी अच्छी आदतों के संकेत सामने रखो। अगर पानी ज्यादा पीना है तो बोतल सामने रखो, अगर पढ़ना है तो किताब सामने रखो, अगर जिम जाना है तो शूज पहले से बाहर रखो। बुरी आदत कैसे छोड़ें? अब सवाल ये भी है, अब उल्टा सोचो, अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे इनविजिबल बना दो। फोन एडिक्शन अगर आपको छोड़ना है, फोन दूसरे कमरे में रखो। जंक फूड छोड़ने हैं आपको, घर में मत लाओ जंक फूड। लेट नाइट आप अगर मोबाइल देखते हो या टीवी देखते हो तो रिमोट को छुपा के रख दो। सिंपल ये तरीका है। अब रियल स्टोरी की अगर हम बात करेंगे, मान लो 2 लोग हैं, रवि और अमन। दोनों पढ़ना चाहते हैं। रवि बेड पर लेटकर पढ़ाई करता है,
फोन उसके पास में रखा हुआ है, टीवी भी ऑन है, नोटिफिकेशन आती रहती है उसकी। अमन अलग स्टडी कॉर्नर बनाता है अपने लिए। फोन उसका साइलेंट रखा हुआ है, उसका टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ रखा हुआ है, उसकी किताबें सामने रखी हुई हैं। बताओ कौन ज्यादा पढ़ेगा? ऑब्वियसली अमन ज्यादा पढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट उसकी मदद कर रहा है। सेल्फ कंट्रोल की सच्चाई अगर हम बात करेंगे, बहुत लोग कहते हैं बस सेल्फ कंट्रोल चाहिए मुझे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं सेल्फ कंट्रोल यूजफुल है, लेकिन हमेशा भरोसेमंद नहीं। स्ट्रॉन्ग लोग टेम्पटेशन से लड़ते नहीं, वे टेम्पटेशन से दूर रहते हैं। सिंपल फॉर्मूला, अगर अच्छी आदत चाहिए उसे विजिबल बनाओ, बुरी आदत छोड़नी है तो उसे इनविजिबल बनाओ। आपकी जिंदगी बदलने वाला चैलेंज क्या है? आज अपने कमरे को देखो, क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? फोन, टीवी, स्नैक्स, निगेटिव लोग। अब फैसला करो, इनमें से क्या हटाना है, क्या अपने सामने रखना है। वही आपके रूटीन को तय करेगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख क्या है? इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? मोटिवेशन टेम्परेरी है, एनवायरनमेंट पावरफुल है, जो दिखता है वही होता है। अच्छी आदतों को विजिबल बनाओ, बुरी आदतों को इनविजिबल बनाओ। ये 5 पॉइंट्स हैं, इससे ही आप स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के आदमी बनेंगे। इसमें फाइनल इमोशनल एंडिंग की हम बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो की, या इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हर बार खुद को ब्लेम करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि शायद गलती आपकी नहीं है, आपके एनवायरनमेंट की है। याद रखिए, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन सही माहौल उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट बदल गया तो आदतें बदल जाएंगी, और आदतें बदल गई तो जिंदगी आपकी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आज आप अपने एनवायरनमेंट में क्या बदलने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।